कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर आप लोगों ने घर पे देखा होगा, जैसे चम्मच होता है, चम्मच का जो अंदर वाला पार्ट होता है उसको क्या करेंगे, पास में लाएंगे, दूर ले जाएंगे तो हमारा प्रतिबिंब छोटा बड़ा दिखेगा। तो इसी प्रकार हमारा अवतल दर्पण होता है, इसमें क्या होता है, प्रतिबिंब छोटा और बड़ा दोनों प्रकार का बनता है। अब देखिए प्यारे बच्चों, कॉनकेव मिरर जो होता है इसकी एक साइड पर होती है पॉलिश, ये होता है आपका कॉनकेव मिरर, और इसकी एक साइड पर होती है चांदी की पॉलिश। ठीक है। अब कॉनकेव मिरर में क्या करेंगे हम लोग, प्रकाश को समांतर डालेंगे, प्रकाश किरण को अगर समांतर डालेंगे तो वो एक ही बिंदु पर प्रकाश क्या होगा, एकत्र होगा। जो प्रकाश होगा वो एक बिंदु पर क्या होगा, एक ही बिंदु पर एकत्र होगा। और जिस बिंदु पर एकत्र होता है उसे बोलते हैं क्या, यफ। यफ फोकस। फोकस अवतल दर्पण में कहां पर होता है, जब क्या करेंगे हम दर्पण में प्रकाश को डालेंगे तो प्रकाश हमारा जिस बिंदु पर केंद्रित होगा, जिस बिंदु पर एकत्र होगा उसी को बोला जाएगा, उसी बिंदु को बोलते हैं क्या, फोकस। ठीक है। तो अवतल दर्पण में एक तरफ क्या होता है, सिल्वर की पॉलिश होती है, चांदी की पॉलिश होती है। जैसे आप लोगों ने चम्मच देखा है, ठीक है, जो उभरा जो अंदर वाला पार्ट होता है यही होता है हमारा क्या, ये अंदर वाला पार्ट होता है अवतल दर्पण। ठीक है। तो ये हो गया एफ। अब बात करेंगे पी की। देखिए तो ये हमारा है अवतल दर्पण। ठीक है। इसी में सही करते हैं। देखिए ये हमारा अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण में एफ तो आप लोगों ने जान लिया, फोकस। एफ क्या है हमारा, फोकस। ये पॉइंट हो गया आपका एफ, फोकस। एफ यहाँ पर लिख देते हैं, फोकस। फोकस। और जो हमारा दर्पण होता है उसका जो मध्य बिंदु होता है इसे बोलते हैं पी। क्या बोलते हैं, पी। पोल। पी क्या हो गया, पोल, ध्रुव। जो मध्य बिंदु होता है क्या होता है, पोल, पी, ध्रुव। और देखिए ऐसे मान लो ये हमारा ये दीवार है, ठीक है, इससे 2 कदम पीछे आएंगे तो हमारा फोकस मिल जाएगा, और 4 कदम पीछे जाएंगे तो मिल जाएगा क्या, सी। यहाँ पर होगा सी। अब सी क्या होता है, सी होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर, वक्रता केंद्र। क्या होता है, वक्रता केंद्र। सी को बोलते हैं वक्रता केंद्र, सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर। और इसके बाद में एक पॉइंट होता है वो होगा क्या, अनंत, इन्फिनिटिव। ठीक है, ये होता है अनंत। तो ये होते हैं अवतल दर्पण में पॉइंट, कौन कौन से, देखिए फोकस, और पी, पोल, ध्रुव, और सेंटर ऑफ कर्वेचर सी, और अनंत। अब देखिए प्यारे बच्चों, पी से एफ तक की दूरी को बोलते हैं हम लोग क्या, फोकल लेंथ। इसको स्मॉल एफ से नोट करते हैं। इसे क्या बोलते हैं, एफ जो है आपका, ये फोकल लेंथ, फोकल लेंथ, फोकल दूरी, फोकल दूरी। अब देखिए पी से जो सेंटर ऑफ कर्वेचर, पी से सेंटर ऑफ कर्वेचर तक की दूरी को बोलते हैं, यहां से यहां तक की दूरी को बोलते हैं क्या, वक्रता त्रिज्या। आर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, आर को क्या बोलेंगे, रेडियस ऑफ कर्वेचर, वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या। अब वक्रता त्रिज्या क्या होती है, देखिए प्यारे बच्चों, जो आपका ये है गोली दर्पण, गोली दर्पण जिस गोले का पार्ट होता है उसकी त्रिज्या क्या कहलाती है, वक्रता त्रिज्या कहलाती है। और वक्रता केंद्र क्या होता है, गोली दर्पण जिस गोले का पार्ट होता है उस गोले का केंद्र वक्रता केंद्र कहलाता है। समझिए जैसे मान लो ये आपका गोला हो गया, ये हो गया गोला। ठीक है। अगर हम बात करें सिर्फ इतने पार्ट की, देखो ये आपका गोला था, ऐसा गोला, इसका केंद्र ये है। अगर पूरे सर्कल की बात करोगे तो इसका केंद्र ये होगा, अगर इसके इतने पार्ट की बात करोगे तभी केंद्र यही होगा, और अगर इतने पार्ट की बात करोगे तब भी केंद्र यही होगा, इतने पार्ट की बात करोगे तब भी केंद्र वही होगा। तो इसका जो ये पार्ट आपका, ये पार्ट, इसका जो केंद्र है वो क्या, जो गोले का केंद्र था वही होता है क्या, गोली दर्पण का केंद्र। ठीक है। अब वक्रता त्रिज्या क्या होती है, जो इस गोले की त्रिज्या होती है वही होती है क्या, वक्रता त्रिज्या। यहाँ से यहाँ तक की जो रेडियस थी वो भी यहीं पर रहेगी। अगर पूरे पूरे सर्कल की बात करोगे उसकी त्रिज्या, या फिर आप बात करो छोटे से पार्ट की त्रिज्या, सेम ही रहेगी। ठीक है। तो गोली दर्पण की त्रिज्या जो होती है वक्रता त्रिज्या, वो क्या होता है, जिस गोले की गोली दर्पण जिस गोले का पार्ट होता है उस गोले की त्रिज्या क्या कहलाती है, वक्रता त्रिज्या कहलाती है। सेंटर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर हो गया। अब इसके बाद में बात करते हैं ध्रुव से अनंत तक की दूरी जो होती है ये क्या होती है,
मेन एक्सिस, मेन एक्सिस, इसे बोलते हैं क्या, मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष। ठीक है, ये पॉइंट जान लिए। फिर से एक बार देखिए, देखिए फोकस क्या होता है, अगर हम क्या करेंगे, दर्पण को, दर्पण में प्रकाश को लंबवत डालेंगे, समांतर सॉरी समांतर डालेंगे, तो वो जिस पॉइंट से जाएंगे किसी एक बिंदु पर एकत्र होगा फोकस, और जिस बिंदु पर होगा उसे बोलेंगे क्या, फोकस। अब ध्रुव क्या होता है, गोली दर्पण, जो दर्पण होता है उसका मध्य बिंदु ध्रुव होता है पी। अब सी क्या होता है, वक्रता केंद्र होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये क्या होता है, इसका जो गोले का जो केंद्र होता है उसी वही होता है क्या, वही होता है आपके दर्पण का केंद्र, उसे बोलते हैं वक्रता केंद्र। अब पी से जब तक की दूरी फोकल लेंथ, स्मॉल एफ से नोट करते हैं। सी से जब तक की दूरी को सेंटर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं, वक्रता त्रिज्या बोलते हैं। अब पी से जब तक की दूरी जो होती है इसे बोलते हैं मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष मेन एक्सिस। तो ये बात समझ में आई, तो ये आप लोग नोट कर लीजिए। बढ़ते हैं इसके आगे। अब देखिए प्यारे मित्रों, जो आपका फोकस, ये देखिए हमारा ये हो गया अवतल दर्पण, इसकी एक सतह क्या होती है, एक सतह पर चांदी की पॉलिश होती है, सिल्वर की क्या होती है, पॉलिश होती है। और ये हो गया हमारा मुख्य अक्ष, जिसका जो दर्पण का मध्य बिंदु होता है इसे बोलते हैं पी। और ये हो गया एफ, और ये हो गया आपका क्या, सी। और बहुत दूरी पर क्या हो जाएगा, अनंत। ठीक है, अब देखिए प्यारे बच्चों, जो ये आपकी थी एफ, और ये थी क्या, आर। ठीक है, जो आर सॉरी जो आपकी एफ होती है, एफ बराबर होता है आर बाई टू, मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर, जो वक्रता त्रिज्या होती है ये फोकस दूरी का दोगुना होती है, या फिर ऐसे बोल सकते हो, जो फोकस दूरी है वो रेडियस का आधा होती है, वक्रता त्रिज्या का क्या होती है, आधा होती है। ये याद रखना इंपॉर्टेंट पॉइंट है प्यारे मित्रों, कि एफ बराबर क्या होता है, स्मॉल एफ बराबर आर बाई टू। ठीक है, अब देखिए इस पर आपको दिया दिया जाएगा कि कोई वस्तु अवतल दर्पण के सामने वक्रता केंद्र पर रखी है, तो उसका प्रतिबिंब कहां पर बनेगा, उसकी इमेज कहां पर बनेगी, तो समझिए। देखिए प्यारे मित्रों, ये आपकी, अगर यहाँ पर हम बात करें कि वस्तु को रखने की जो पोजीशन होगी वो कितनी होगी, तो देखिए नंबर एक हो जाएगा आपका अनंत पर, वस्तु रखी जा सकती है कहाँ पर, अनंत पर। नंबर दो आपका हो जाएगा, वस्तु जो ऑब्जेक्ट है वो अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में रखी जा सकती है। और तीसरी पोजीशन हो सकती है कहाँ पर, वक्रता केंद्र पर। चौथी पोजीशन हो सकती है वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में। और पांचवी स्थिति हो सकती है फोकस पर। और जो छठी स्थिति बनेगी वो पी और एफ के, किसी भी वस्तु, किसी भी वस्तु की स्थिति, जो वस्तु को अवतल दर्पण के सामने रखने की स्थिति होती है वो कितनी होती है, छह होती है। कौन कौन सी, नंबर एक अनंत पर रखी जा सकती है, नंबर दो अनंत और वक्रता केंद्र के बीच रखी जा सकती है, नंबर तीसरी है वक्रता केंद्र पर, और चौथी वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में, पांचवी आ जाएगी स्थिति फोकस पर, और छठवीं होगी ध्रुव और फोकस के मध्य में। अब देखिए प्यारे मित्रों, जब वस्तु अनंत पर होगी, जब वस्तु अनंत पर होगी तो वस्तु का प्रतिबिंब कहां पर बनेगा, तो जब वस्तु अनंत पर होगी प्यारे मित्रों, तो वस्तु का प्रतिबिंब नंबर एक बनेगा, जो एक वस्तु नंबर एक है उसका प्रतिबिंब बनेगा कहां पर, फोकस पर। जब वस्तु अनंत पर होगी तो वस्तु का प्रतिबिंब अनंत फोकस पर बनेगा, जब वस्तु अनंत पर होगी तो उसका प्रतिबिंब कहां पर बनेगा, फोकस पर। अब देखिए, जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच पर होगी तो वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में। अब तीसरा देखिए, जब वस्तु वक्रता केंद्र पर होगी तो वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा वक्रता केंद्र पर। जब वस्तु होगी वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में तो वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में। जब वस्तु आ जाएगी फोकस पर तो प्रतिबिंब आ जाएगा कहां पर, प्रतिबिंब हो जाएगा अनंत में, अनंत में। ठीक है, अब जो आपकी छठवीं पोजीशन है, जब वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच में होगी तो वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा दर्पण के पीछे, बिहाइंड द मिरर। ये ठीक है, तो वस्तु के रखने की जो पोजीशन है, स्थिति, वो कितनी है, छह है। कौन कौन सी, अनंत। अब जब वस्तु अनंत पर होगी तो वस्तु का प्रतिबिंब फोकस पर, जब वस्तु अनंत पर होगी वस्तु का प्रतिबिंब फोकस पर बनेगा। जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में होगी तो वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में। जब वस्तु वक्रता केंद्र पर होगी तो वस्तु का प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर बनेगा। और चौथी पोजीशन, जब वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में होगी तो वस्तु का प्रतिबिंब अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में बनेगा। और जब वस्तु फोकस पर होगी तो वस्तु का प्रतिबिंब अनंत पर। और जब वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच में होगी तो वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनेगा। अब देखिए,
अब जो प्रतिबिंब बने हैं ये देखिए कैसे बने हैं, ये सभी प्रतिबिंब उल्टे हैं। कैसे हैं? उल्टे। देखिए वस्तु आपकी ऐसी रखी थी और प्रतिबिंब ऐसे बन रहे हैं। तो देखिए प्यारे मित्रों, ये जो प्रतिबिंब बन रहे हैं कैसे बन रहे हैं, वस्तु आपकी ऐसे सीधी रखी थी और प्रतिबिंब आ रहा है उल्टी, तो ये कैसे होगा, प्रतिबिंब होगा उल्टा। अब प्यारे मित्रों जब भी उल्टा आए तो उल्टा के साथ में क्या होता है, वास्तविक। प्रतिबिंब अगर उल्टा बनेगा तो वो कैसा होगा, वास्तविक। तो उल्टा और वास्तविक प्रतिबिंब कैसे हैं, उल्टा और वास्तविक। तो देखिए प्यारे मित्रों जब उल्टा बोले तो क्या होगा, उसके साथ में वास्तविक आएगा ही। ठीक है। अब पहला जो प्रतिबिंब था, जब वस्तु अनंत पर थी, जब वस्तु अनंत पर थी तो वस्तु का प्रतिबिंब था कैसा, उल्टा वास्तविक। अब ये होगा वस्तु से छोटा, वस्तु से बहुत छोटा। कैसा है, वस्तु से बहुत छोटा, बहुत छोटा। ठीक है। जब वस्तु अनंत पर, देखिए प्यारे बच्चों ये सारे प्रतिबिंब कैसे बन रहे हैं, उल्टे बन रहे हैं और वास्तविक बन रहे हैं। उल्टा अगर होगा तो वास्तविक होगा, उल्टा होगा तो वास्तविक होगा। अब वास्तविक मतलब रियल क्या होता है, जिसे पर्दे पर उतारा जा सके। अब जैसे हम लोग बात करते हैं, फोटो खींचते हैं हम लोग, क्या करते हैं, उसको फोटो निकल आता है तो वो क्या होगा, वास्तविक हो जाएगा। जैसे आप लोगों ने देखा होगा टीवी देखते हैं, ठीक है, और वहाँ पर जब हम लोग थिएटर हॉल में मूवी देखते हैं तो वहाँ पर क्या होता है, जो फोकस जाता है और वहाँ पर प्रतिबिंब दिखाई देते हैं, मतलब पिक्चर चल रही होती है तो वो क्या होता है, पर्दे पर उतर रहा होता है। जो पर्दे पर उतरेगा वो होगा क्या, वास्तविक। रियल क्या होता है, जो पर्दे पर उतारा जा सके। अब देखिए जब वस्तु अनंत पर थी तो प्रतिबिंब आपका बन रहा था कहाँ पर, यफ पर। और ये प्रतिबिंब बनेगा प्यारे मित्रों बहुत छोटा। कैसा होगा, बहुत छोटा। वस्तु नंबर एक जब अनंत पर रखी तो इसका प्रतिबिंब बन रहा है यफ पर बहुत छोटा। प्रतिबिंब कैसा बन रहा है, बहुत छोटा। जब वस्तु, अब वस्तु की स्थिति नंबर 2 आ गई, जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में हो तो इसका प्रतिबिंब बनेगा वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में। और ये कैसा होगा, उल्टा वास्तविक। तो सभी है, ठीक है, ये पांचों उल्टा वास्तविक है। अब ये होगा कैसा, छोटा होगा। ये बहुत छोटा ना होगा, ये क्या होगा, छोटा। ठीक है। अब जब वस्तु कहां पर हो, वक्रता केंद्र पर, जब वस्तु वक्रता केंद्र पर हो सी पर, तो वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा कहां पर, वक्रता केंद्र पर। और ये कैसा हो जाएगा, ये प्रतिबिंब हो जाएगा बराबर। तीसरी जो पोजीशन का प्रतिबिंब होगा कैसा होगा, बराबर। अब जब वस्तु होगी कहां पर, जब वस्तु होगी वक्रता केंद्र और यफ के बीच में, तो इसका प्रतिबिंब बनेगा वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में, तो ये कैसा होगा, बड़ा। तो चौथा पोजीशन होगी, उसका जो प्रतिबिंब होगा कैसा होगा, बड़ा। ठीक है। अब पांचवी पोजीशन, जब वस्तु यफ पर हो तो इसका प्रतिबिंब बनेगा अनंत पर। कहां पर बनेगा, अनंत पर। और ये कैसा बनेगा, बहुत बड़ा। ठीक है। और ये पांचों हैं उल्टे और वास्तविक। प्रतिबिंब कैसा, उल्टा है। अगर उल्टा है तो कैसा होगा, वास्तविक होगा। ठीक है। अब आते हैं पोजीशन नंबर 6, जब वस्तु यफ और पी के बीच में हो, जब वस्तु वक्रता, जब वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच में हो तो वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा कैसा बनेगा, ये बनेगा प्यारे मित्रों सीधा। कैसा होगा, और सीधा। और जब भी सीधा होता है ना, जब प्यारे मित्रों सीधा हो तो वो होगा कैसा, आभासी। ठीक है। और उल्टा होगा तो कैसा होगा, वास्तविक। उल्टा होगा तो वास्तविक और सीधा होगा तो आभासी। ये सीधा बन रहा है तो कैसा होगा, आभासी। अब वस्तु से कैसा होगा, तो वस्तु से होगा कैसा, बड़ा। वस्तु से होगा बड़ा लेकिन बहुत बड़ा नहीं, बहुत बड़ा नहीं। ठीक है। तो ये 6 थे स्थिति अवतल दर्पण के सामने रखने की, और हम लोगों ने जाना प्रतिबिंब कैसे बनेंगे, इमेज भी देखी। ठीक है। अब प्यारे मित्रों आते हैं इसी में अवतल दर्पण। अवतल दर्पण को बोला जाता है प्यारे मित्रों अब कन्वर्जिंग दर्पण। कैसा, कन्वर्जिंग मिरर। अवतल दर्पण को कहते हैं अभिसारी दर्पण। कैसा कहते, क्या कहते हैं इसे, अभिसारी दर्पण। ये भी एग्जाम में पूछा जाता है क्या। अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण भी कहते हैं, अभिसारी दर्पण कहते हैं, अभिसारी दर्पण। कन्वर्जिंग मिरर, कन्वर्जिंग मिरर, कन्वर्जिंग मिरर। अभी हमने आपको समझाया था, फिर से देखिए। ये आपका अवतल दर्पण, एक सतह पर क्या होती है, चांदी की पॉलिश होती है। और ये हो गया आपके मुकच, ये होता है पी, और ये होता है यफ, और ये होता है सी, और ये हो गया आपका अनंत। ठीक है। अब हमने आपको बताया था कि जब अवतल दर्पण में समांतर समांतर प्रकाश डालेंगे तो वो क्या होगा, एक बिंदु से निकलेगा, जिस बिंदु से निकलता है उसे बोलते हैं क्या, फोकस। और इसे क्या कहते हैं, फोकस। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, प्रकाश एक जगह पर एकत्र होता है, इसीलिए इसे बोलते हैं क्या, कन्वर्जिंग लेंस, कन्वर्ज होता है। ठीक है। तो कन्वर्जिंग मिरर, सॉरी, कन्वर्जिंग मिरर या अभिसारी दर्पण। अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण कहते हैं। अब हेडिंग लाइए, अवतल दर्पण के उपयोग। अवतल दर्पण के उपयोग, यूज ऑफ कॉनकेव मिरर। उपयोग, अवतल दर्पण के उपयोग। उपयोग नंबर 1, उपयोग नंबर 1 देखिए, समझिए। जैसे प्यारे मित्रों हम लोग क्या करते हैं, दाढ़ी बनाते हैं। ठीक है। दाढ़ी बनाते हैं तो समतल दर्पण से अगर हम लोग बनाते हैं दाढ़ी तो हमको समान दिखाई देता है, लेकिन दाढ़ी बनाने में हम अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। इसमें क्या होता है कि जब हम दाढ़ी बना रहे होते हैं तो हमको बड़ा सा दिखाई देता है। ठीक है। तो अवतल दर्पण का उपयोग नंबर 1 दाढ़ी बनाने में, दाढ़ी
बनाने में, शेविंग मिरर, ठीक है। नंबर दो है, देखिए हम जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो जो दंत चिकित्सक होते हैं वो क्या करते हैं, एक राड हमारे अंदर डालते हैं, वो क्या होता है, दांत को बड़ा सा दिखाई देता है कि यहाँ पर क्या दिक्कत है, ठीक है। तो दंत चिकित्सक में दांत के डॉक्टर यूज करते हैं, अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं, ठीक है। और देखिए गाड़ी की हेडलाइट में, गाड़ी के हेडलाइट में अभी हम लोगों ने समझा था ये कैसा कन्वर्जिंग अभिसारी दर्पण है। तो होता क्या है, जो हेडलाइट होती है वो क्या करती है, आगे प्रकाश को एकत्र करती है जिससे हमें दिखाई देता है, ठीक है। तो गाड़ी की हेडलाइट में भी प्रयोग करते हैं किसका, अवतल दर्पण का। यूज नंबर चौथा, उपयोग इसका चौथा लिखिए, सोलर कुकर में। सोलर कुकर में इसमें क्या होता है, प्रकाश को एकत्र करता है जिससे क्या होता है, जल्दी से पक जाता है। छठवां डालिए, छठवां है आपका परावर्तक दूरदर्शी। परावर्तक दूरदर्शी में, परावर्तक दूरदर्शी में, ठीक है। और इसका डिस एंटीना में भी होता है, ठीक है। किरणों क्या करता है, एकत्र करता है। और आंख कान नाक गला, आंख आंख कान नाक गला, ये डॉक्टर जो आंख के डॉक्टर होते हैं, नाक के डॉक्टर होते हैं, कान के डॉक्टर होते हैं, गले के डॉक्टर होते हैं, क्या करते हैं, अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। क्या होता है, देखिए प्यारे मित्रों, आप लोगों ने देखा होगा कि यहाँ पर लगा लेते हैं और उसके आगे गोल सा होता है, उसमें क्या होता है, अवतल दर्पण होता है। और क्या करते हैं, जैसे कान में देखना है तो क्या करते हैं, टार्च को जलाते हैं, टार्च को जलाएंगे तो प्रकाश जाएगा और अवतल दर्पण प्रकाश क्या होगा, अवतल दर्पण से टकराकर सीधा अंदर जाएगा। और जब अवतल दर्पण लगा होगा तो उसमें क्या होगा, हमें बड़ा सा दिखाई देगा, बिल्कुल साफ से दिखाई देगा, ठीक है। तो देखिए दाढ़ी बनाने में प्रयोग करते हैं दंत चिकित्सक, और नाक कान गला वाले डॉक्टर भी प्रयोग करते हैं। गाड़ी की हेडलाइट में होता है, सोलर कुकर में और परावर्तक दूरदर्शी में। तो ये हो गया अवतल दर्पण, अवतल दर्पण के उपयोग। अब अवतल दर्पण के उपयोग देखिए, इसमें से एक क्वेश्चन बन जाता है, जैसे कभी आया था एग्जाम में, क्या परवलयाकार, परवलयाकार, परवलयाकार दर्पण। जब ऑप्शन में आपको दिया गया हो परवलयाकार तो इसको टिक करेंगे। जब ऑप्शन में दिया हो परवलयाकार, इस सारे उपयोग में, जैसे आपसे बोल दिया जाए तो गाड़ी की हेडलाइट में किस दर्पण का प्रयोग करते हैं, तो इसका ऑप्शन में अगर दिया गया परवलयाकार दर्पण का तो इसको टिक करेंगे। अगर ऑप्शन में नहीं है तो हम टिक करेंगे इसको अवतल दर्पण को, अवतल दर्पण को, ठीक है। अगर परवलयाकार है तो सबसे पहले इसको भी टिक करेंगे। अब होता है क्या, समझिए ये देखिए, अवतल दर्पण जो होता है वो दो प्रकार का होता है। एक अवतल दर्पण होता है गोली गोलाकार अवतल दर्पण, अवतल दर्पण, अवतल दर्पण होता है, एक होता है गोलाकार अवतल दर्पण, गोलाकार अवतल दर्पण, गोलाकार अवतल दर्पण, इसी को बोला था क्या, अवतल दर्पण। गोलाकार अवतल दर्पण को हम लोग गोलाकार ना बोलकर सिर्फ अवतल दर्पण ही बोल देते हैं। और एक होता परवलयाकार, परवलया परवलयाकार अवतल दर्पण, अवतल दर्पण, तो इसको बोला था परवलयाकार, ठीक है। तो गोलाकार अवतल दर्पण को अवतल दर्पण से बोल देते हैं और इसको बोलते हैं परवलयाकार अवतल दर्पण। तो यहाँ पर जो गोलाकार होता है ये भी आप लोगों ने देखा, ऐसा होता है, ये गोले का पार्ट होता है अवतल दर्पण, ठीक है, जिस गोले का पार्ट होता है ये अवतल दर्पण। और ये जो परवलयाकार होता है ये थोड़ा सा ऐसा होता है, ठीक है, ऐसा अवतल दर्पण होता है। तो होता क्या है कि जो परवलयाकार होता है इसका प्रयोग करने में अच्छा ज्यादा रहता है, सुविधा ज्यादा सा अच्छे से दिखाई देता है। जैसे हेडलाइट है, हेडलाइट में परवलयाकार का प्रयोग करेंगे तो वो क्या करेगा, ज्यादा जो प्रकाश होगा एकत्र करेगा। अब देखो जो हेडलाइट होती है आप लोगों ने देखा होगा, इसमें जो आगे वाला पार्ट होता है वो परवलयाकार अवतल दर्पण नहीं होता, या अवतल दर्पण नहीं होता। देखिए इसमें जो दर्पण लगा होता है, ये आपका बल्ब लग गया, ठीक है, ये लगा होता है दर्पण इस साइड में, ठीक है। अब जो सामने वाला प्रकाश जा रहा है वो सामने प्रकाश जा ही रहा, जो पीछे साइड प्रकाश जाता है वो क्या होता है, इस दर्पण से टकराकर क्या होता है, आगे की ओर एकत्र होता है, जिससे हमें क्या होता है, साफ दिखाई देता है। तो बात समझ में आई। अब आते हैं प्यारे मित्रों हम लोग उत्तल दर्पण में। उत्तल दर्पण हेडिंग लगाइए, कॉन्वेक्स मिरर, उत्तल दर्पण, कॉन्वेक्स मिरर, उत्तल दर्पण, कॉन्वेक्स मिरर, उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण। और ये वेरी इजी है, बहुत ही सरल है। अवतल दर्पण में क्या होता था, वस्तु छोटी भी थी, वस्तु बड़ी भी थी और वस्तु बराबर भी थी। इसमें वस्तु एक समान रहेगी, कैसी रहेगी, इसमें वस्तु आपको छोटी ही दिखाई देगी, ठीक है। अब देखिए जो अवतल दर्पण था चम्मच का अंदर वाला पार्ट था, और जो उत्तल दर्पण होता है ये होता है बाहर वाला पार्ट। देखिए ये हो गया आपका उत्तल दर्पण, और इसका जो ये वाला पार्ट होता है इसमें पॉलिश होती है, ठीक है,
और ऐसा होता है, ये हो गया पी एफ सी, और ये इन्फिनेटिव। और इसी प्रकार अगर हम इस साइड भी लेंगे तो इस साइड भी आ जाएगा क्या, पी एफ सी और इन्फिनेटिव। और हमने आपको बताया था, देखिए प्यारे मित्रों, हमने आपको बताया था कि किसी भी दर्पण में जो वस्तु के रखने की पोजीशन होती है, क्योंकि वस्तु रखी जाती है हमेशा कौन से, बाएं साइड में, ठीक है। वैसे फिगर इसका ये होता है, लेकिन इसी जो दूरी है इसी दूरी को हम लोग उस साइड बना देते हैं। वस्तु हमेशा रखी जाती है बाएं साइड में, ठीक है। और वस्तु को रखने की जो पोजीशन होती है, स्थिति होती है, वो कितनी होती है, 6 नंबर, 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है। अब उत्तल दर्पण में जब वस्तु अनंत पर रखी होगी, उत्तल दर्पण में जब वस्तु अनंत पर रखी होगी, तो उसका प्रतिबिंब सिर्फ बनेगा कहां पर, यफ पर। कहां पर बनेगा, यफ पर। और बाकी सभी स्थितियों का जो प्रतिबिंब बनेगा वो बनेगा पी और यफ के बीच में, पी और यफ के बीच में, 2 3 4 5 और ये 6। तो देखिए ये बहुत ही सरल है। आपसे पूछा जाएगा, बताइए जब वस्तु उत्तल दर्पण के सामने अनंत पर रखी हो तो वस्तु का प्रतिबिंब कहां पर बनेगा, वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा प्यारे मित्रों यफ पर। कहां पर बनेगा, फोकस पर बनेगा, ठीक है। और जब पूछा जाए वस्तु अनंत और सी के बीच में हो, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में हो, तो वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा पी और एफ के बीच में, पी व एफ के बीच में। अगर वक्रता केंद्र पर होगा तब भी पी और एफ के बीच में, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में होगा तब भी पी और एफ के बीच में, फोकस पर होगा तब भी पी और एफ के बीच में, फोकस और ध्रुव के बीच में रखी हो वस्तु, तब भी हम लोग बोलेंगे क्या, कि वस्तु का प्रतिबिंब पी और एफ के बीच में बनेगा। तो सभी स्थितियों को सिर्फ अनंत को छोड़कर, अनंत जब वस्तु अनंत पर हो, जब वस्तु कहां पर थी, अनंत पर थी, तो वस्तु का प्रतिबिंब बनता है फोकस पर, ठीक है। अब ये सारे प्रतिबिंब बन रहे हैं कैसे, सीधा। और हमने आपको बताया था प्यारे छात्रों कि जब भी वस्तु का प्रतिबिंब सीधा बनेगा तो सीधा होगा तो कैसा होगा, आभासी होगा, सीधा आभासी। और ये सभी क्या है, वस्तु से छोटे। तो ये है, देखिए जब वस्तु अनंत पर होगी तो वस्तु का प्रतिबिंब फोकस पर बनेगा, कैसा बनेगा, सीधा आभासी और छोटा। जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में हो तो वस्तु का प्रतिबिंब, बाकी सभी का प्रतिबिंब, बाकी सभी का जो प्रतिबिंब बनेगा वो बनेगा पी एंड एफ के बीच में, पी और एफ के बीच में। अब बनेगा कैसा, वस्तु से छोटा, सीधा और आभासी, वस्तु से छोटा, सीधा और आभासी। तो ये अवतल दर्पण, अवतल दर्पण बहुत सरल है, इसमें वस्तु से प्रतिबिंब छोटा बनता है, सीधा बनता है और आभासी बनता है। अब आपसे बोला जाए यदि वस्तु का प्रतिबिंब छोटा, सीधा, आभासी बनाना है तो किस दर्पण का प्रयोग करना पड़ेगा, तो उत्तल दर्पण का प्रयोग करना पड़ेगा। अब आते हैं उत्तल दर्पण को क्या कहते हैं। देखिए उत्तल दर्पण को बोला जाता है, अब देखो अवतल दर्पण को हम लोगों ने पढ़ा था प्यारे मित्रों, अब सारी दर्पण कहते हैं, कन्वर्जिंग मिरर कहते थे। उत्तल दर्पण को बोलते हैं अपसारी दर्पण, अपसारी दर्पण। ये प्रकाश को फैलाता है, क्या करता है, डाइवर्जिंग मिरर, डाइवर्जिंग मिरर, डाइवर्जिंग मिरर। उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण कहते हैं, डाइवर्जिंग मिरर कहते हैं। उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण, डाइवर्जिंग मिरर कहते हैं। अब इसका डालते हैं हेडिंग उपयोग। तो उत्तल दर्पण की हेडिंग लगी उपयोग, यूजेज ऑफ कॉन्वेक्स मिरर, उपयोग, उपयोग, उपयोग नंबर 1, उपयोग नंबर 1, वाहन चालक के सीट के बगल, साइड मिरर। वाहन चालक जो होते हैं, आप लोगों ने देखा होगा जो वाहन होते हैं उसमें क्या होता है, साइड में जो मिरर होता है, साइड में पीछे वाली गाड़ी, जो पीछे से गाड़ी आती है उनको देखने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं। इसमें क्या होता है कि जो पीछे से गाड़ी आ रही होती है वो हमें बहुत छोटी दिखाई देती है और बहुत दूर तक दिखाई देती है कौन सी गाड़ी आ रही है, ठीक है। तो साइड मिरर में प्रयोग करते हैं इसका, साइड मिरर, साइड मिरर। वाहन चालक की सीट की जो बगल वाला दर्पण होता है वो कौन सा होता है, वाहन में चालक सीट के बगल में लगाया जाता है, ठीक है, वाहन में चालक सीट के बगल, साइड मिरर, ठीक है। दूसरा आता है मेट्रो प्लेटफॉर्म, मेट्रो प्लेटफॉर्म में आप लोग अगर मेट्रो प्लेटफॉर्म पर गए होंगे तो वहां पर ऊपर लगा होता है और क्या होता है उसमें छोटे से हम लोग दिखाई देते हैं, ठीक है। तो मेट्रो प्लेटफॉर्म में भी प्रयोग करते हैं किसका, उत्तल दर्पण का। नंबर 3 एटीएम, एटीएम मशीन में, एटीएम मशीन। नंबर 4 शॉप्स, आजकल शॉप्स में, दुकानों में भी यूज किया जा रहा है किसका, उत्तल दर्पण का। दो लग जाते हैं तो क्या होता है सभी हमें दिखाई देता है, चोरी वोरी नहीं होती है, ठीक है। तो किसका करते हैं, उत्तल दर्पण का प्रयोग शॉप्स में भी करते हैं। और आप लोगों ने देखा होगा
जो खंबे की लाइट होती है, ऊपर खंबे की लाइट होती है, उसमें क्या होता है, उत्तल दर्पण का प्रयोग होता है। क्या होता है, जो रोड में वो क्या होता है, प्रकाश चारों तरफ फैल जाता है। तो खंबे की लाइट में प्रयोग करते हैं इसका, खंबे की लाइट में, ठीक है। तो ये हो गए उत्तल दर्पण के उपयोग, उत्तल दर्पण के उपयोग। अब हेडिंग लगाइए, देखिए प्यारे मित्रों, हम लोगों ने पढ़ा अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण के उपयोग और उत्तल दर्पण के उपयोग। स्क्रीन शॉट ले लीजिए। चलिए बढ़ते हैं आगे। अब आता है दर्पण का सूत्र, दर्पण का सूत्र, फार्मूला ऑफ मिरर, दर्पण का सूत्र। तो दर्पण का सूत्र होता है 1/f बराबर 1/v+1/u, ठीक है। दर्पण का सूत्र क्या होता है, 1/f बराबर 1/v+1/u। अब देखिए जो यफ है आपका, हमने आपको बताया था क्या है, ये यफ है फोकल लेंथ, फोकल लेंथ। यफ क्या है, फोकल लेंथ, फोकस दूरी, फोकल लेंथ, फोकस दूरी, यफ को बोला जाता है फोकस दूरी। और वी क्या है, वी है, वी है ऑब्जेक्ट, सॉरी, मिरर डिस्टेंस, प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी, दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी, दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी, इमेज डिस्टेंस फ्रॉम मिरर, इमेज डिस्टेंस फ्रॉम मिरर, दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी। और यू क्या है, वस्तु की दूरी, दर्पण से वस्तु की दूरी, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम मिरर, ठीक है। तो ये है आपके यफ और वी और यू। अब देखिए यफ, यफ कब पॉजिटिव होगा कब निगेटिव होगा, देखिए जब आपका, देखिए जब फोकस दूरी होता है, ये आपका हो गया दर्पण। अगर अवतल दर्पण में बात करते हैं तो अवतल दर्पण में फोकस इस साइड होता है, तो अगर इस साइड है बाएं साइड, तो सब क्या होंगे, माइनस में होंगे। तो फोकस दूरी अवतल दर्पण में, अवतल दर्पण में कैसी होती है, निगेटिव, और उत्तल दर्पण में होती है पॉजिटिव। फोकस दूरी, ये यफ क्या है, फोकस दूरी, देखिए यफ पॉजिटिव होगी उत्तल दर्पण में। अगर उत्तल दर्पण होगा, उत्तल दर्पण होगा तो क्या होगा, पॉजिटिव, और अवतल दर्पण होगा तो होगी क्या, निगेटिव, तो होगी निगेटिव, अवतल दर्पण में होगी निगेटिव। तो फोकस दूरी, अगर फोकस दूरी, देखिए अगर आपसे बोल दिया जाए कि अवतल दर्पण में, अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, तो आपको अवतल दर्पण में फोकस दूरी किसमें लेना, निगेटिव में लेना। अवतल दर्पण में फोकस दूरी होती है निगेटिव, उत्तल दर्पण में फोकस दूरी कैसी होती है, पॉजिटिव। अब बात करते हैं यू की। तो यू, यू जो होता है आपका वस्तु की जो दूरी होती है, ये होती है सभी में निगेटिव। कैसी होती है, निगेटिव सभी में, ठीक है। अवतल दर्पण हो या उत्तल दर्पण हो, सभी में कैसी होगी, निगेटिव। अब वी की बात करें तो वी हम लोग निकालेंगे, वी निकालेंगे, ठीक है। पॉजिटिव भी आएगी ये और निगेटिव भी आएगी, पॉजिटिव भी मिलेगी और निगेटिव भी मिलेगी। वी जो होगी ये पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी होगी, ठीक है। तो ये हो गया आपका फार्मूला किसका, दर्पण का सूत्र। दर्पण का सूत्र होता है, याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है। हम अभी आपको सॉल्व, क्वेश्चन भी सॉल्व कराएंगे। प्यारे मित्रों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। पूरी फिजिक्स, एनटीपीसी, रेलवे, एमपी पुलिस, किसी भी एग्जाम, एसएससी, किसी भी एग्जाम के लिए फिजिक्स आपको इससे बाहर नहीं मिलेगी, ठीक है दोस्तों। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कोई नया वीडियो डले तुरंत आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, ठीक है। तो दोस्तों देखिए, जो दर्पण का सूत्र होता है 1/f बराबर 1/v+1/u। तो यफ जो होता है, ये उत्तल दर्पण में फोकस दूरी क्या होगी, पॉजिटिव होगी, और अवतल दर्पण में क्या होगी, नेगेटिव होगी। और यू जो होगा ये सभी में क्या होगी, नेगेटिव। और वी का मान पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, ठीक है। चलिए अब आते हैं आवर्धन का फॉर्मूला, देखिए। अच्छा, इस पर एक क्वेश्चन करा देते हैं, ठीक है। इस पर एक क्वेश्चन करिए, लिखिए प्यारे मित्रों क्वेश्चन। क्वेश्चन है, एक एक 2 सेंटीमीटर, एक 2 सेंटीमीटर स्क्वायर लंबी वस्तु को एक 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर विस्थापित किया जाता है, तो प्रतिबिंब दर्पण से कितनी दूरी पर, प्रतिबिंब दर्पण से कितनी दूरी पर होगी, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है प्यारे मित्रों, चलिए इसको सॉल्व कराते हैं। क्वेश्चन आपको समझ में आ जाएगा कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। एक क्वेश्चन सॉल्व कराते हैं, फिर हम आपको स्पेशल एक वीडियो बनाएंगे। जो आपका लाइट चल रहा है, लाइट का स्पेशल वीडियो बनाएंगे न्यूमेरिकल का, ठीक है। अभी एक क्वेश्चन करा देते हैं इस पर डिपेंड। देखिए क्वेश्चन है, एक 2 सेंटीमीटर लंबी वस्तु, ठीक है, को एक 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण, 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण। अब देखिए 10 सेंटीमीटर वाले फोकस दूरी अवतल दर्पण बोला गया, तो ये अब क्या हो जाएगा, अवतल दर्पण तो निगेटिव में आ जाएगा, कितना, 10 सेंटीमीटर, ठीक है।
और बोला गया है 15 अवतल दर्पण से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थापित किया जाता है। जो वस्तु है वो कितनी दूरी पर है, यू का मान दिया गया 15 सेंटीमीटर, और हमने आपको बताया था यू हमेशा होगा क्या, नेगेटिव। बताना है आपको कि प्रतिबिंब दर्पण से कितनी दूरी पर होगा, प्रतिबिंब दर्पण से कितनी दूरी पर होगा, तो v का मान निकालना है। तो देखिए फार्मूला होता है 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। ठीक है, अब यहाँ पर f का मान दिया गया -10, ठीक है, और v का मान दिया गया है, सॉरी v का मान निकालना है, और u का मान दिया गया कितना -15। ठीक है, अब v का मान निकालेंगे, इसको इस तरफ ले आएंगे, तो करिए सॉल्व। 1/v बराबर 1/15 माइनस 1/10, 1/10, इसका एलसीएम लेंगे 30 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 30। ठीक है, और ये 15 दूनी 30 और माइनस का 10 जाए 30, तो 1/v का मान आ जाएगा, 1/v का मान आ जाएगा माइनस का 1/30। तो v का मान कितना आ गया, v का मान आ गया -30 सेंटीमीटर। v का मान कितना आ गया प्यारे मित्रों, -30 सेंटीमीटर। अब देखिए v का मान कितना आ गया 30 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा आपका आंसर। तो v का मान निकालना था, v का मान कितना आ गया 30 सेंटीमीटर। बात समझ में आई, बात समझ में आई। जब भी अवतल दर्पण होगा तो फोकस दूरी नेगेटिव, यू नेगेटिव रहती है। ठीक है, तो अवतल दर्पण में ऐसे सॉल्व करेंगे। ठीक, अब आते हैं आवर्धन क्षमता वाला क्वेश्चन। आवर्धन क्षमता का जो फार्मूला होता है नोट करिए, देखिए इसको डस्ट करते हैं। ठीक है, आवर्धन क्षमता डालिए, हेडिंग ला लीजिए, आवर्धन क्षमता, आवर्धन क्षमता, मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन ऑफ मिरर। तो आवर्धन, देखिए आवर्धन क्षमता का जो फॉर्मूला होता है m बराबर HI/HO, m बराबर HI/HO। HI क्या है, हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ इमेज, और HO क्या है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, मतलब प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे वस्तु की ऊंचाई। ठीक है, m बराबर क्या होता है, प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे प्रतिबिंब वस्तु की ऊंचाई। अब देखिए दोस्तों उसका फार्मूला ये भी होता है m बराबर HI/HO बराबर माइनस का v/u। अब v क्या होता है, प्रतिबिंब की दूरी, दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी, और यू क्या होता है, दर्पण से वस्तु की दूरी। अब इसका एक क्वेश्चन कराते हैं। देखिए दोस्तों क्वेश्चन है, नोट करिए क्वेश्चन प्यारे मित्रों, प्यारा सा क्वेश्चन। अच्छा क्वेश्चन से पहले एक समझ लीजिए, जैसे आपसे बोल दिया जाए कि वह एक दर्पण है, ठीक है, उसकी आवर्धन क्षमता 2 है, तो कितनी है 2 है, तो इसका मतलब क्या हुआ, जैसे आपकी हाइट कितनी है 10 है, हाइट कितनी है 10, तो वो जो दर्पण होगा वो आपको 20 दिखाएगा, कितनी दिखाएगा 20। ठीक है, जैसे मान लो एक दर्पण है, उसकी जो आवर्धन क्षमता 1 है, अगर आपकी हाइट कितनी 10, तो वो कितना दिखाई देगा उसमें 10। तो जो उत्तल दर्पण होता है, उत्तल दर्पण में जो उत्तल दर्पण होता है उसकी आवर्धन क्षमता 1 से कम होती है, कितनी होती है 1 से कम होती है, और जो आवर्धन क्षमता होती है कैसी होती है, पॉजिटिव होती है। तो याद रखना उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण की, उत्तल दर्पण की आवर्धन क्षमता जो होती है वो 1 से कम होती है, 1 से कम होती है, 1 से कम होती है, और होती कैसी है, पॉजिटिव होती है। ठीक है, उत्तल दर्पण। अब बात करें अवतल दर्पण में, अवतल दर्पण, अवतल दर्पण की आवर्धन क्षमता 1 से अधिक होती है, 1 से अधिक होती है, 1 से अधिक होती है, और होती कैसी है, निगेटिव होती है, ऋणात्मक होती है। याद रखना ये पॉइंट प्यारे मित्रों, अवतल दर्पण की आवर्धन क्षमता 1 से कम होती है, और होती कैसी, पॉजिटिव होती है, धनात्मक होती है। इसकी उत्तल दर्पण की, सॉरी, उत्तल दर्पण की आवर्धन क्षमता 1 से कम होती है और धनात्मक होती है, और अवतल दर्पण की आवर्धन क्षमता 1 से अधिक होती है और निगेटिव होती है, ऋणात्मक होती है। अब आते हैं क्वेश्चन में, आवर्धन क्षमता के क्वेश्चन करिए सॉल्व, और इसके बाद में क्लास करते हैं समाप्त। और ये क्वेश्चन जो है प्यारे मित्रों आया हुआ क्वेश्चन है, ये आया आरआरबी इलाहाबाद। ठीक है, इलाहाबाद एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन क्या है, देखिए यदि 30 सेंटीमीटर, यदि यदि 3 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक अवतल दर्पण, यदि 3 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक अवतल दर्पण वस्तु से 2 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा है, वस्तु से 2 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा है, तो प्रतिबिंब का आवर्धन, तो प्रतिबिंब का आवर्धन क्या होगा। तो देखिए प्यारे मित्रों आपको यफ का मान दिया गया है, यफ का मान दिया गया है। अब ये कौन सा दर्पण है, देखिए दर्पण है ये कौन सा, अवतल दर्पण। अवतल दर्पण में जो फोकस दूरी होती है कैसी होती है, नेगेटिव, और फोकस दूरी कितनी दी गई 3 सेंटीमीटर, तो यफ बराबर -3 सेंटीमीटर हो गया। और आपको दिया गया है वस्तु से 2 सेंटीमीटर की दूरी पर, तो यू का मान, यू का मान सभी में क्या होता है, नेगेटिव ही होता है, तो यू कितना हो गया 2 सेंटीमीटर, माइनस का 2 सेंटीमीटर। अब क्या करेंगे 1/f से हम निकाल लेंगे फोकस दूरी के फार्मूले, सॉरी दर्पण के फार्मूले से हम लोग निकाल लेंगे क्या, v का मान। v का मान कैसे निकालेंगे, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर 1/f का मान कितना है, -3,
v का मान निकालना है और u का मान कितना, -2। ठीक है, तो निकालिए v का मान। तो v का मान यहां से निकालेंगे तो आ जाएगा, कितना आ जाएगा, देखिए ये 2 है, इस तरफ आ जाएगा, प्लस में हो जाएगा 2 माइनस का 1/3। इसका एलसीएम लेंगे कितना आ जाएगा, 6। एलसीएम कितना आ जाएगा, 6। तो देखिए ये जाएगा कितने बार, 3 माइनस का 2, तो v का मान आ जाएगा कितना, 1/6। कितना आ जाएगा, 1/6। तो v का मान आ गया कितना, v का मान यहाँ से आ गया 6 सेंटीमीटर। अब निकालना क्या, आवर्धन क्षमता। आवर्धन क्षमता, अब यम का आपको मान निकालना, तो यम बराबर आपको मालूम है क्या होता है, यम बराबर होता है माइनस का v/u। और v का मान दिया गया कितना, v का मान आ गया 6 माइनस का, और u का मान कितना हो गया, u का मान आपको दिया गया था -2, माइनस माइनस कट गया कितना बचा, 3। तो कितना आ जाएगा, यम का मान आ जाएगा 3। यम का मान कितना आ गया, 3। यम का मान आपका मान कितना आ गया प्यारे मित्रों, यम का मान आ गया 3। ठीक है, तो आवर्धन क्षमता कितनी हो गई, 3। तो ये था आवर्धन क्षमता का सवाल एक। तो इसी प्रकार लगेंगे दोस्तों। अगर ये क्लास आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। जय हिंद दोस्तों, इसी प्रकार प्यार बनाए रखिए।